गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए बच्चों आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी मैथ का प्रैक्टिस सेट 4 लेके आ रहा हूं। इससे पहले मैंने 3 प्रैक्टिस सेट आपको करा चुके हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग जो वीडियो नहीं देख रहे हैं जाके उसको अच्छे से देख लिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैथ प्रैक्टिस सेट 4 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। देखिए लिखा हुआ है, एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तब अगले वर्ष जनसंख्या क्या होगी। ठीक है बच्चों, देखिए अगर 20,000 वर्तमान में जनसंख्या है, 20,000 देखिएगा ध्यान से, बहुत आसान सवाल है। 20,000 जनसंख्या है वर्तमान में, 20,000 बच्चों, ठीक है 20,000 जनसंख्या है तो प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होगी। तो अगले वर्ष क्या जनसंख्या होगी, तो अगले वर्ष भाई 110% से 110 बटा में क्या हो जाएगी, 10% बढ़ेगी तो 110 बटा में 100 हो जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 11 दूना हो जाएगा 22, यानी कि अगले साल जो जनसंख्या हो जाएगी वो बच्चों 22,000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सबसे आसान सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर में ये पूछा हुआ सवाल है सब। अगला सवाल देखते हैं। एक वृत्ताकार पथ के अनुदिश चलते हुए अंश को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट और सिद्धि को एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लगते हैं। यदि वे एक ही बिंदु से और एक ही समय से शुरू करते हैं तब वो कितने समय के बाद वे फिर से प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। देखिए एक वृत्ताकार पथ है बच्चों, ठीक है, एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। मान लीजिए इस पॉइंट से अंश और सिद्धि चलते हैं, ठीक है। अंश को लगता है 18 मिनट बच्चा, 18 मिनट लगता है और सिद्धि को लगता है 12 मिनट, ठीक है। तो भाई देखो ये ज़्यादा धीमा चल रहा है अंश, और सिद्धि जो है ज़्यादा तेज चल रहा है। तो कह रहा है कि वो एक ही बिंदु से पॉइंट से शुरू करते हैं और एक ही समय में शुरू करते हैं, तो कितने समय के बाद वो फिर से मिलेंगे। तो हमको इनका क्या लेना पड़ेगा बच्चों, एलसीएम लेना पड़ेगा। इनका एलसीएम ले लेंगे तो वही आपका जो आएगा एलसीएम, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 18 और 12 का जो एलसीएम आएगा बच्चों, डायरेक्ट एलसीएम जो आएगा वो 36 मिनट आएगा बच्चों, 36 मिनट, ऑप्शन नंबर पहला। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट, अनुज ने अपने बगीचे में 5625 पौधे इस प्रकार लगाए हैं कि पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या के समान रहे। तो पौधों की संख्या क्या होगी, देखिए जो जितने पंक्ति होंगे उतने ही पौधे होंगे। मान लें अगर पंक्ति x है, अगर पंक्ति बच्चों x है, पंक्ति x लग रहा है, ठीक है बच्चों, पंक्ति अगर x है और तो पौधों की संख्या भी क्या होगी, x होगी। तो प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितने की पंक्ति हो, तो x इंटू एक्स बराबर टोटल कितना हो जाएगा 5625 के, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 5600, एक्स स्क्वायर बराबर 5625 के बच्चों। x बराबर अंडर रूट में 5625, और अंडर रूट में 5625 का जो वर्गमूल बच्चों आएगा आपका कितना हो जाएगा, 75 आएगा, 75, आंसर नंबर तीसरा। कितना आसान सवाल है। अगला सवाल देखिएगा। एक वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है जिसके विकर्ण की माप 10 सेंटीमीटर है। भुजा की लंबाई पूछ रहा है, विकर्ण होता है वर्ग का √2 इंटू ए बराबर 10 के दे रखा है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 10 बटा में √2। देखिए ऑप्शन में ये नहीं मैच नहीं खा रहा है, मतलब मैच नहीं खा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, परमेयीकरण कर लेंगे और √2 से ऊपर √2 से नीचे गुणा करेंगे। √2 मिलकर 2 हो जाएगा और 2 से 10 बार कट जाएगा, यानी कि 5√2 आंसर हो जाएगा। 5√2 भुजा जो हो जाएगी वर्ग की 5√2 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए इसका मान ज्ञात करना है। अंडर रूट में 8 - 2 अंडर रूट में 15, इसका मान डायरेक्ट मैं आपको निकालना सिखाता हूँ बच्चों, देखिएगा ध्यान से कैसे निकलेगा। 8 - 2 √15। अब 15 को बच्चों हम ऐसे 2 भागों में तोड़ दो ताकि गुणा करने पे 15 आए और जोड़ने पे 8 आए। तो वो संख्या 2 तो हैं सिर्फ 5 और 3, 5 और 3 का गुणा करोगे तो 15 आएगा और जोड़ोगे तो 8 आएगा। चूँकि माइनस है
यानी कि आप ये माइनस है तो हम आंसर डायरेक्ट हम बताते हैं आपको, √5 होगा और अंडर रूट क्या होगा 3 होगा, यानी कि माइनस है तो ये वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। इसका मैं डिटेल मेथड आपको करके बता देता हूँ, एक बार देखिएगा ध्यान से कैसे डिटेल मेथड करते हैं इसका। अंडर रूट में 8 - 2 अंडर रूट में 15 को बच्चों हम लिखते हैं 5 × 3, 5 × 3 इसको हमने लिख दिया। अब अंडर रूट 8 को लिख देते हैं 5 + 3 - 2, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं बच्चों, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। ये क्या निकल के आया बच्चों, ये आया है आपका √5 - √3 का होल स्क्वायर है। स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपका √5 - √3 ही बचेगा बच्चों। देखिए वही मैंने आपको जो बताया था, ठीक है बच्चों। ये मैंने आपको डायरेक्ट डिटेल मेथड और ये डायरेक्ट तरीका भी मैंने आपको करना सिखा दिया है। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक निश्चित राशि कि 3 दोस्तों राजीव, केवल और अमित के बीच 2, 3 और 7 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया है। यदि अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15 अधिक है तो विभाजित की गई कुल राशि कितनी है। अमित का जो हिस्सा है केवल से 15 अधिक है, अमित जो है केवल से 15 अधिक है। क्वेश्चन में कितना अधिक है बच्चों, अमित 4 अधिक है, 4 की वैल्यू 15 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 15/4, तो टोटल ये कितना है 7 3 10 2 12, तो 12 की वैल्यू निकाल लेता है, 4 तियाँ 12 और 15 तियाँ हो जाएगा 45, ऑप्शन नंबर तीसरा। कितना आसान सवाल एनटीपीसी में सब पूछता है बच्चों। 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। इस लेन देन में क्या हुआ है देखिए, 9 वस्तुओं का एसपी क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। और छोटा कर लेते इसको काट के, 3 त्रिक का 9, 5 तिया 15, 3 त्रिक का 9, 5 तिया 15। देखिए 3 एसपी बराबर 5 सीपी। अब एसपी अपान में सीपी का जो बच्चों रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 5/3। चेक कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देके, 3 का एसपी में गुणा हो जाएगा, 5 का सीपी में गुणा हो जाएगा। अगर सीपी 5 है एसपी 3 है तो बच्चा लाभ हुआ है, लाभ कितने का हुआ है, 2 का, किस पर, 3 पर इंटू 100%, यानी कि 66.66% का लाभ है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चों, तीसरा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बच्चों। 48 144 का महत्तम समापवर्तक 48 है, तो 48 144 का लघुत्तम समापवर्तक, ये भी एग्जाम में पूछता है बच्चों। कैसे देखिए क्या पूछ दिया, 48 का मतलब होता है 2 के पावर 4, 144 का मतलब क्या होता है 12 बढ़िया 144 में 16 9 144, 2 के पावर 48 का मतलब 2 के पावर 4 नहीं, 2 के पावर 4 इंटू 3, 2 के पावर 4, 2 3 4 8 9 16 3 48, ठीक है। 2 के 16 गुणे 3 के पावर 2, 16 9 144, तो 2 के पावर 4 मैक्सिमम पावर ले लेंगे 3 के पावर 2, तो 16 9 144 लघुत्तम समापवर्तक 100 कितना हो जाएगा 44 बच्चों। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है, तो त्रिभुज कौन सा है आप बताइए। मैं तो डायरेक्ट बता दूंगा, 3 4 5 एक ट्रिपलेट बनाता है, तो ये आपका समकोण त्रिभुज है। क्या है बच्चों, समकोण। निकालना कैसे है, 3:4:9 के अनुपात में। किसी भी त्रिकोण के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, आपका 180 होता है। अगर देखा जाए तो 5 4 9 3 12 की वैल्यू 180 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू जो होगी आपकी कितनी होगी, 5 4 9 3 12 180। अच्छा तो 12 1 कम 12 1 पंचे 7, 1 की वैल्यू 15 की होगी, ठीक है बच्चों, 1 की वैल्यू 15 की होगी। तो यहाँ पे उस हिसाब से नहीं पूछ रहा है कि आपको बस त्रिभुज बताना है कि कोण नहीं पूछ रहा है आपसे। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 के अनुपात में, तो त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण होगा। ये ट्रिपलेट बनाते हैं बच्चों, ट्रिपलेट 5 का स्क्वायर जो होगा 25, वो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16 के बराबर होगा, यानी 25 का 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर, ये ट्रिपलेट बनाते हैं, समकोण त्रिभुज होगा बच्चों, समकोण। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बच्चों।
एक घड़ी को किसी निश्चित राशि पर बेचने पर दीपिका को 10% हानि हुई है, उसी घड़ी को 140 रुपये अधिक बेचने पर 4% का लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य, मान लेते हैं घड़ी का क्रय मूल्य 100 है, CP 100 है, CP 100 है बच्चों, CP 100 है। घड़ी को दीपिका 10% हानि पर बेचती है, 10% हानि यानी 90 में बेचती है, तो 140 पर अधिक में बेचने पर यानी कि SP2 अगर SP1 SP2 140 4% का लाभ होता है, यानी कि 104 का लाभ होता है। कितना अधिक हुआ? 4। क्वेश्चन में कितना हुआ? 140। 4 की वैल्यू 140 के, तो 1 की वैल्यू बच्चों हो जाएगा आपका ठीक, 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 और 4 पंचे 14 अधिक, सॉरी बच्चों 14 अधिक, 4 नहीं अधिक है, 14 अधिक है, तो वही मैं कह रहा हूँ 14 की वैल्यू 140 के, तो 1 की वैल्यू 10 की, तो 100 की वैल्यू पूछ रहा था, तो 100 की वैल्यू 10 गुणे 100, 10 गुणे 100 बच्चों कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, 1000, 10 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 1000 बच्चों। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। समांतर चतुर्भुज को देखते हुए कोण बी और डी क्रमशः 7x - 30 बराबर 5x डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि x का मान है। तो आप जानते हो कि समांतर चतुर्भुज आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी कि बच्चों 7x - 30 बराबर होगा 5x के, ठीक है बच्चों। तो 2x बराबर कितना हो गया? 30 के, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 15 डिग्री के, 15 डिग्री के। ऑप्शन नंबर तीसरा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक ट्रेन बस की तुलना में 50% तेज यात्रा कर रही है, दोनों एक ही समय पर करनाल से चलना शुरू करती है और पानीपत पहुंचती है, जो करनाल से 75 किलोमीटर दूर है। हालांकि रास्ते में ट्रेन करीब 12.5 मिनट तक स्टेशन पर रुक जाती है, तो बस की गति ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है। देखिए कह रहा है कि एक ट्रेन बस की तुलना में 50% तेज यात्रा करती है, दोनों एक ही समय पर करनाल से, मतलब ये करनाल से पानीपत के बीच की जो दूरी है वो 75 किलोमीटर है। कितना है बच्चों? 75 किलोमीटर है, 75 किलोमीटर। करनाल से जो दूरी है वो कितना है बच्चों? 75 किलोमीटर है। हालांकि रास्ते देखिए, अब दोनों एक ही बिंदु से चलना स्टार्ट करती हैं। ट्रेन की जो स्पीड है वो बस की तुलना में कितना ज़्यादा है? कितना ज़्यादा? 50%, यानी अगर 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2, अगर ये ट्रेन 2 की स्पीड से चलती है तो ये 3 है। चूँकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम का रेशियो जो होता है स्पीड का रेशियो का क्या होता है? इन्वर्स हो जाता है, तो 2:3 हो जाएगा। ठीक है, टाइम में देखिए कितने का गैप आ गया? 1 का गैप आया है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का गैप आया है? 12.5 मिनट का गैप आता है, 12.5 मिनट। ठीक है, तो हमको बस की गति निकालनी है, तो बस जो लगता है, तो बस को लगता है कितना? आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। बस को लगता है तो 12.5 का गुणा 3 में कर देंगे, 12.5 का गुणा अगर आप 3 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 12×3 = 37 मिनट। तो स्पीड कितनी होगी? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस 75 बटा में 37.5, 37.5 का 1 जीरो उधर बढ़ा लेंगे हम बच्चों, और चूँकि ये मिनट में है तो घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 60 से गुणा कर लेंगे, 60 से गुणा। ठीक है, 375 ये होगा। अब देखिए इसको काट लेते हैं हम, 75 से कट जाएगा 5 बार में, और 5 दूना 10, यानी कि स्पीड हो जाएगी बस की 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाएगी, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आसान सा सवाल हो जाएगा, ये होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बच्चों। मिश्रित आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों बहुत आसान सवाल है, पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल देखिए, लंबाई 19 है, 19 छक्का, और चौड़ाई 6, 19 छक्का 114, तो आयत का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो 114 हो गया। ट्रायंगल देख लेते हैं। ट्रायंगल देखिए टोटल यहाँ पे टोटल 19 है, तो ये 12 है, तो ये 7 छक 42 और जोड़ देते हैं, 42 अगर और जोड़ देंगे तो 4 2 6 4 5 156 तो दिख नहीं रहा है ऑप्शन में बच्चों। तो अच्छा, आधार गुणे ऊंचाई होता है, सॉरी आधार गुणे ऊंचाई, यानी 21 जोड़ना पड़ेगा। 114 में 21 जोड़ देंगे, 21 4 1 5 2 1 3 135 हो जाएगा, 135। कितना आसान सवाल है। देखिएगा अगला सवाल, आरोही क्रम में, देखिए आरोही क्रम में देखिए 1/3 4/7 और 2/5। आरोही क्रम 1/3 का मतलब होता है 0.33, 4/7 का मतलब कितना होता है देख लेते हैं, 4/7,
तो 7 को 4 में भाग लगा के एक बार चेक कर लेते हैं। 0.0 लगाएंगे, 7 × 5 = 35, 5 7 7 हो जाए 0.57 और 2/5 का मतलब आप जानते हो बच्चों, 2/5 का मतलब आप जानते हो कितना होता है, 0.75, 2/5, 1/5 कितना होता है 20%, 2/5 40%, यानी कि 0.4 होता है, 0.4। तो अगर आरोही क्रम में लगाना है तो सबसे छोटा तो 0.33 है, फिर ये दूसरा वाला हो जाएगा, लास्ट वाला हो जाएगा, फिर तीसरा वाला, यानी कि 1/3, 2/5, 4/7, ये हो जाएगा आरोही क्रम में ऑप्शन नंबर दूसरा। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बच्चों। अमित अकेले एक कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, बलबीर अकेले उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। यदि अमित के अकेले 3 दिन तक कार्य करता है जबकि बलबीर उसके साथ शामिल हो जाता है, तब कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखिए अमित अकेले जो है 15 दिन में पूरा कर रहा है, बलबीर उसी कार्य को 10 दिन में करता है। इनकी क्षमता हम देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो 60 एलसीएम हो जाएगा, 15 चौको 60, 6 10 छक्का 60। तो अमित की जो कार्य क्षमता है वो 4 है, बलबीर की जो कार्य क्षमता है वो 6 है। बलबीर की कार्य क्षमता कितनी हो गई, 6 हो गई। अमित अकेले 3 दिन तक कार्य किया, तो अगर अमित 3 दिन तक कार्य किया तो अपनी कार्य क्षमता से 4 × 12 यूनिट कार्य कर दिया। बचा कितना, 60 में से 12 चला गया 48, ठीक है जी। अब अकेले बलबीर, अब अमित अकेले, अब बलबीर भी शामिल हो गया, तो 48 यूनिट जो कार्य बलबीर और अमित दोनों साथ करेंगे, किस क्षमता से करेंगे, 6 और 4 10, 10/48, यानी कि कितना आया 24 दूना 48 और 5 दूना 10, 24/5, 24/5 तो ये हो गया आपका, ठीक है बच्चों। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, 3 दिन उधर, 24 दिन इधर, 24 + 5/में 3 + 24/7, 5 या 15, 15 और 24 39/5, 39/5 का मतलब होता है 7 सही 4/5। तो पूरा कार्य हमको यहाँ निकालना था। ये देखिए पूरा कार्य, ये वाला सवाल, पूरा कार्य 7 सही 4/5 दिन लगेगा, 7 सही 4/5। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए कितना आसान सवाल, सिंप्लीफिकेशन का पूछा हुआ है। आइए 4 चौक 16, 3 19/4, माइनस 3 त्रिक का 9, 1 10/3, डिवाइडेड बाई 20, एलसीएम ले लेंगे, 4 पंचे 20, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 4 तिया 12, ये हो गया 12, डिवाइड प्लस 3/5, ये 5 5 से कैंसिल, 7 7 से कैंसिल, 3/9 यानी कि 1/3 कर लिया हमने, 1/3 कर लिया। अच्छा यहाँ पे एलसीएम नहीं लिया हमने, 12 ले लिया, 4 तिया 12, 19 तिया 57, 3 चौक 12, 10 चौक 40, डिवाइडेड बाई 12 में से 15 में से 3 गया, 15 में से 12 गया, 3/20 प्लस 1/3, कितना बचा 7 4 17, 17/12, डिवाइड का निशान है, मल्टीप्लाई का निशान एक पलट देते हैं, प्लस 1/3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, जो आएगा आपका आंसर 3 चौक 12, 5 चौक 30, यानी कि 17 5 85, 3 त्रिक का 9, 85/3 प्लस 1/3, 85/9 1/3, 9 एलसीएम होगा 85, 3 त्रिक का 9, 88/9, और 88/9 का मतलब होता है 9 9 81, 7 88, 9 सही 7/9 आंसर आएगा, 9 सही 7/9, आंसर नंबर पहला। अली एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बलविंदर उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता सकता है। 4 दिनों में काम पूरा करने के लिए उन्हें चंदर को अपने साथ ले लिया, ठीक है। अली जो है बच्चा, अली एक कार्य को 8 दिन में, बलविंदर उसी कार्य को 10 दिन में। 4 दिनों में कार्य पूरा करने के लिए उन्होंने चंदर को अपने साथ ले लिया, मतलब 4 दिन में काम पूरा होगा तो चंदर आ गया। आपको एलसीएम ले लेते हैं, कितना एलसीएम हो जाएगा बच्चा,
8 10 4 का एल्सियम 40, 8 5 40, 10 चौक 40, 4 10 40। यानी कि अगर अली की कार्य क्षमता 5 है, बलविंदर की कार्य क्षमता 4 है, तो चंदर की जो कार्य क्षमता होगी वो 1 होगी। 5 4 9, 9 में से 10 चला जाएगा, 9 में 10 में से 9 चला जाएगा 1। अगर चंदर को अकेले कार्य करना है, चंदर को अकेले कार्य करना है, तो 40 यूनिट कार्य वो अपनी कार्य क्षमता 1 से करेगा, लेकिन 40 दिन में समाप्त करेगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित किस संख्या का एक शांत दशमलव, ये शांत दशमलव क्या होता है? शांत दशमलव वो होता है बच्चों, शांत दशमलव वो होता है जो पूरी तरीक़ा से डिवाइड हो जाए। ठीक है, एक होता है शांत, एक होता है अशांत। देखिए शांत दशमलव कहाँ मिलेगा? शांत दशमलव जिसमें 2 और 5 का गुणनफल हो। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 और 7 आ गया। ठीक है, इसमें भी 7 आ गया है, इसमें भी देखो 2 और 7 आ गया, तो 2 तो है लेकिन 7 तो गड़बड़ हो जाएगी, ये भी शांत दशमलव नहीं है। इसमें 7 ही है तो ये भी शांत दशमलव नहीं है। इसमें 2 5 है लेकिन 7 भी है। ठीक है बच्चों, तो ये भी शांत दशमलव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? चौथा शांत दशमलव हो जाएगा। शांत दशमलव पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। देखिए 15 बचा में 600 अगर करेंगे तो 600 किधर काट लेता है हमने, 15 चौका 60। ठीक है बच्चों, तो 1/40 आ गया। 1/40 का मतलब आपका लोगे 2.5 हुई लगभग आएगा आपका। ठीक है बच्चों, 0.025 लगभग आ जाएगा आपका। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में पुरुषों और महिलाओं, मेल और फीमेल का अनुपात 7:6 है, आमंत्रित किया। यदि पार्टी में पुरुषों की संख्या 56 थी, कुल अतिथियों की संख्या पूछ रहा है। 56 थी, इसकी वैल्यू 56 है, तो 8 सत्य कितना हो गया? 56। तो ये कितने होंगे? 8 6 48, तो टोटल जोड़ दीजिए, 8 6 14, 5 4 9 1 10, 104 हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। भावना ने एक ऋणदाता से 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 26 मार्च 2018 को 45 रुपये उधार लिए और उसी वर्ष 7 जून को ऋण चुकाया। उसने अपना ऋण चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान किया? ठीक है, तो 26 मार्च वाले तो हमको समय निकालना है। 26 मार्च से 7 जून के बीच, ध्यान दीजिएगा, 26 मार्च से 7 जून के बीच। तो मार्च में 5 दिन उधर हो गया आपका। ठीक है, और मार्च के बाद आता है अप्रैल, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 और 7 इधर, तो 7 1 8 5 13, 3 3 6 1 7, टोटल 73 दिन हो गए इधर। ठीक है, कितनी राशि का भुगतान किया? बस इतना ही आपको निकालना है। उसे ऋण चुकाने के लिए कितनी, पहले ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज कितना है? तो 4500 गुणे 15% की राशि है, गुणे 73 बटा में 100 दिन है, तो साल में बदलने के 365 से भाग कर देंगे। 0 0 से कैंसिल, 73 5 5 तिया, यानी कि 5 तिया 15, 4 तिया 12, 135। तो 135 रुपये तो ये हो गया। और 4500 रुपये उधार ली थी, तो 4500 इसमें ऐड कर देंगे, तो 5 3 6 4, यानी कि 4635 रुपया उसको देने पड़ेंगे टोटल। ऑप्शन नंबर, बहुत ही आसान सवाल, सिंपल इंटरेस्ट का इतना आसान सवाल आता है। यदि माध्य 25 है, मानक विचलन 5 है, तो विचरण गुणांक, मैंने आपको विचरण गुणांक आपको बताया है, कोफिशिएंट बताया था। विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन पटा में माध्य इंटू 100%, यानी 5 बटा में 25 इंटू 100%। तो 5 5 25 और 20 5 100, यानी कि 20%। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, विचरण गुणांक का मानक विचलन बटा में माध्य इंटू 100%। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इसका क्वेश्चन ही नहीं गायब है। आइए अगला सवाल देखते हैं क्या है। ठीक है, ये तो हो गया बच्चों। अगला सवाल देखते हैं। 10% की छूट की घोषणा के बाद 25% लाभ कमाने के लिए दुकानदार को 360 रुपये क्रय मूल्य वाला वस्तु को कितना मूल्य अंकित करना चाहिए? भैया डायरेक्ट मैं बता देता हूँ। सीपी आपका 360 है, कि एमपी आपको निकालना है। एमपी बराबर 360 गुणे
लाभ कितना है 25%, कितना छूट है 10%, ठीक है। 0 0 9 चौक 36, 125 गुणे 4 यानी कि 500, कितना मूल होना चाहिए 500। लास्ट क्वेश्चन बच्चों ये है, एक घन के विकर्ण की माप 8√3 सेंटीमीटर है, घन का आयतन। घन का विकर्ण होता है बच्चों a√3 बराबर 8√3, √3 से √3 हो गया, a बराबर 8 हो गया। घन का आयतन वॉल्यूम होता है a क्यूब, और 8 का क्यूब कर लेंगे, और 8 का क्यूब होता है 512 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों आज के लिए क्वेश्चन इतना ही था, ठीक है। आएंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन की तरफ, प्रैक्टिस सेट 5 में कुछ 1-2 दिन के बाद हमने उसको भी कर लेना है, ठीक है। तो आपको अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो कमेंट और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिए वीडियो को, ठीक है। ओके, धन्यवाद।